यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी पर ही एस्ट्राजेनिका बना और एस्ट्राजेनिका को ही कोविशील्ड ने अडॉप्ट किया और कोविशील्ड के मालिक हैं पूनावाला, आधार पूनावाला। और कोविशील्ड की जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, कोविशील्ड एक प्रोडक्ट है, लेकिन कोविशील्ड को प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं साइरस पूनावाला और आधार पूनावाला, उनकी कंपनी को बैकडोर से ऑक्सफोर्ड की तरफ से आ रहा है पैसा, $243 मिलियन, और सीधे सीरम इंस्टीट्यूट में 80% या 60% स्टेक है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का। वो भी पता करना पड़ेगा, देख लीजिएगा आप सभी। इंपीरियल कॉलेज लंदन, वेलकम ट्रस्ट, अभी कुछ लोगों का इसमें नहीं आया, वेलकम ट्रस्ट का नहीं आया, वेलकम ट्रस्ट को भी ये फंड करती है। अभी बहुत सारी है जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पूरे महामारी के दौरान काफी एक्टिव रहा और काफी इन्फ्लुएंस करता रहा। उसको किस प्रकार से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्फ्लुएंस करता रहा और किस प्रकार से बिल गेट्स इन्फ्लुएंस करता रहा और किस प्रकार से महामारी में बिल गेट्स ने पूरी दुनिया के सिस्टम को हाईजैक कर लिया और उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी हाईजैक कर लिया। उसने हमारे देश के विपक्ष के सभी नेताओं को खरीद लिया। उसने हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स को खरीद लिया। उसने हमारे देश के डॉक्टर को खरीद लिया। उसने हमारे देश के साइंटिस्ट को खरीद लिया। मुट्ठी भर लेकिन कुछ लोग थे जो अपने ईमान को बचा करके देश की सेवा करते रहे और इन्हें एक्सपोज करते रहे। और आज उस एक्सपोजे पे डोनाल्ड ट्रंप ने मुहर लगा दी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डब्ल्यूएचओ से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उसी डब्ल्यूएचओ के सहारे ये जो माफिया है बिल गेट्स, ये सारा धंधा चलाता था। डब्ल्यूएचओ को एक ढाल के रूप में लेता था कि डब्ल्यूएचओ अपना एडवाइजरी जारी करे। मुझे याद है उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को ही फॉलो करूंगा। वाह, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है मतलब वो लोग तो बहुत आगे सोचते हैं साहब, बड़े विद्वान हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं। भारत के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, अपनी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, अपना कोई शोध नहीं है, क्योंकि 77 साल में आपने हमारे देश के वैज्ञानिकों को, भारत में रहते हुए हमारे देश के इंजीनियरों को आपने गुलाम बना दिया। आपने बेईमान साबित करवाने की पूरी कोशिश की और एक पूरा वर्ग है जो उनके साथ खड़ा कर दिया। कौन? एनके अरोड़ा, राजेश भूषण, ये सभी दलाल हैं। उस वक्त भी दलाल कह रहा था और आज भी दलाल कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। और दलाल होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, आका आ गए वहां पे, तुम्हारी हेकड़ी बंद हो जाएगी। और होशियार हो जाओ भारत सरकार इस एनके अरोड़ा जैसे दलालों से। एनटागी ने रिपोर्ट दिया, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ने रिपोर्ट दिया, निर्देश दिया, सलाह दी कि बच्चों को इम्यूनाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एनटागी की सलाह को दरकिनार करते हुए तीसरे दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के बच्चों के इम्यूनाइजेशन को अनुमति दे दिया। ये प्रधानमंत्री वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक है हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो वैज्ञानिकों की सलाह को क्यों नहीं मानिए? आपको मालूम है ना बच्चों को के इम्यूनाइजेशन के लिए क्या क्या कुकर्म किए गए। हॉस्पिटलों में जैसे प्ले स्कूल होता है ना, वैसा कॉर्नर बना दिया गया, चॉकलेट रखा गया, बलून लिए गए, खिलौने बनाए गए। ये भारत के कुछ दलाल डॉक्टरों ने ये सब कुकृत्य किया और अब उसमें कहा जा रहा है कि वो डीएनए चेंज कर दिया गया। ये सारी बातें हो रही हैं, ये सब खुल के आएंगी। आरएफके ने मोर्चा संभाल लिया है। एंथनी फॉची को पूरी तरह से एक्सपोज करेगा आरएफके, और पूरा भरोसा है। और 20 तारीख के ट्रंप के फैसले से तो लग गया कि ट्रंप डिगने वाला नहीं है। क्लाइमेट चेंज पर भी ट्रंप ने फैसला ले लिया। ये सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी पर भी ले लिया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर भी फैसला ले लिया। हम नहीं जाने साहब, ये हमारा कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं होने वाला। हमारे सेंट्रल बैंक का कोई क्रिप्टो करेंसी होने वाला नहीं है, डिजिटल करेंसी नहीं होने वाला नहीं है। प्लास्टिक मनी हमने पहले कर दिया था, वो बहुत है, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, पेटीएम, वो ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तक तो चलेगा। हम डिजिटल करेंसी कोई लॉन्च नहीं करना चाह रहे हैं क्रिप्टो के मोड में।
हमारा लेकिन शक्तिकांत दास कह रहा है यस वी विल हैव आवर ओन डिजिटल करेंसी वेरी सून। वाह 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 वाह। हिस्ट्री का पोस्ट ग्रेजुएट, हिस्ट्री का पोस्ट ग्रेजुएट आरबीआई का गवर्नर, ये हमारे मोदी जी के ही कार्यकाल में हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो गवर्नर थे वो बड़े शुद्ध थे। अरे वहां भ्रष्टाचारी थे, वो तो दलाल हैं वर्ल्ड बैंक के, रघुराम राजन जैसे लोग। मैं कहना नहीं चाहता हूं, स्वर्ग सिधार गए हैं। दलालों की अगर चर्चा होगी तो एक बड़ा नाम भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कुछ अच्छे काम उन्होंने किए, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं अगर इशारा कर रहा हूं, आप अगर समझ लाएं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, इस वजह से मैं उनको सम्मान देता हूं। लेकिन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब के इशारे पर जो कुछ भी वो करते थे तो उनको कहा जाता था कि वो भी उनके फ्रंट मैन हैं। तो अब वो एनके अरोड़ा का भारत में क्या होगा? वो पतली गली से अब निकलने की कोशिश करेगा। और मुझे तो अब जो इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रहा है मित्रों, एलन मस्क चुनाव के पहले भारत आने वाले थे, एन वक्त पे एलन मस्क ने भारत आने से मना कर दिया। अभी मैं एक और देख रहा हूं कि मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, एक व्यक्ति है जो अपने पुत्र को, उनका पुत्र अभी कुछ दिन पहले तक गेट्स के साथ घूम रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और यकायक उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया कि माय सन इज नाउ इन द कंपनी ऑफ एलन मस्क। और वो एक बिजनेस कंपनी को में हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं। पता नहीं कहां से कौन सा फोटो उन्होंने ट्वीट कर दिया, हो सकता है होगा। अब ये कैसे पाला बदल लिया इन्होंने, बड़े तेज होते हैं वो, ये लोग बड़े तेज होते हैं। जब इधर लगा कि इधर काम नहीं हो, कोई कैरेक्टर कुछ है नहीं, जिधर जो मिल गया उसी से लाभ लेकर के निकल जाओ, दुनिया जाए भाड़ में। तो चरित्र है नहीं, जब चरित्र नहीं है तो इधर नहीं मिला तो उधर चले गए। इन लोगों ने कभी सवाल नहीं किया गेट्स के कृत्य पे, इन लोगों ने कभी सवाल नहीं किया महामारी के दौरान हो रहे पाप पर। इन लोगों ने डराने का काम किया हमारी आबादी को। मौत के गाल में समाने के लिए सारे कुकर्म इन लोगों ने किए, सारे कुकर्म इन लोगों ने किए। लेकिन ना तो विपक्ष ने सवाल पूछा, ना सत्ता पक्ष ने सवाल पूछा। आज प्रधानमंत्री इनको बुला करके पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, ये जो ये डब्ल्यूएचओ से यार अमेरिका बाहर हो रहा है, कोई तो बात होगी। तुम क्यों डब्ल्यूएचओ के पीछे पीछे जा रहे हो? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए, इतने बुद्धिमान हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री, इतने बड़े बुद्धिमान हैं, तो इनको तो दिमाग होना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ से क्यों बाहर जा रहा है। भैया क्या खेला है इसके पीछे, हमको पूरी रणनीति बताओ, हमें जानकारी नहीं है। मैं तो उनको बार बार बेनिफिट ऑफ डाउट देता रहता हूं कि ठीक है आपको जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, साइंस में क्या हो रहा है, कहां से ये पेंडेमिक और इस सब के बारे में क्या है, कौन सी दवा काम करेगा, वैक्सीन का क्या थ्योरी है नहीं है, इसको समझने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं है, बहुत सारे काम है। तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता होगा आपके हेल्थ सेक्रेटरी पे, जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनके ऊपर, और जो कोई भी सलाहकार है मिनिस्ट्री में उनके ऊपर, जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर। यहां तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है सो ज्ञान दे रहे थे, बच्चे का डॉक्टर एपिडेमियोलॉजिस्ट बन गए थे, और एपिडेमियोलॉजिस्ट जो आपको लेटर भेज रहे थे, लगातार लगातार आपको लेटर भेजा गया है। प्रधानमंत्री जी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, आपके सिस्टम में दलालों की फौज बैठी है। प्रधानमंत्री जी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं उन दलालों को निकालिए, वरना ये जो निशिकांत दुबे चिल्ला चिल्ला करके पार्लियामेंट में बोलते हैं सोरोस के दलाल राहुल गांधी, सोरोस के दलाल राहुल गांधी, तो मैं निशिकांत दुबे को यह कहता हूं कि निशिकांत दुबे सोरोस और गेट्स के रिश्ते के बारे में पता करो, और गेट्स किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को अपने कब्जे में कर लिया यह भी पता करो। यह भी तुम्हारी जिम्मेदारी है निशिकांत दुबे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है निशिकांत दुबे, तुम्हें यह जिम्मेदारी निभाना चाहिए निशिकांत दुबे, कि सोरेस का गेट्स से क्या रिश्ता है, और फिर गेट्स हमारे सिस्टम को किस प्रकार से कब्जा कर लिया है। इधर भी वही, इधर भी वही।
और पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए राहुल गांधी पर हमला कर दो। राहुल गांधी पर हमला क्यूबाइड नेटवर्क ने किया है, केजरीवाल पर हमला क्यूबाइड नेटवर्क ने किया है। देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, अन्य पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनके खिलाफ अगर किसी ने हमला किया तो क्यूबाइड नेटवर्क ने किया है। उसी शिद्दत से देश के केंद्र सरकार पर भी किया है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मानवता की रक्षा के लिए, विज्ञान की रक्षा के लिए, वैज्ञानिक बिरादरी की रक्षा के लिए क्यूबाइड नेटवर्क ने अभियान शुरू किया था और आज उस अभियान पर मुहर लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो निशिकांत दुबे जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रधानमंत्री को जाकर के बताइए, सोरोस के बारे में रिसर्च करके आप बताते रहते हैं। वहां मूर्खों के बीच में वेद पाठ कर रहे हैं ये हमारे निशिकांत दुबे जी। अरे मूर्ख मंडली मैं उसे कहता हूं, जिस